हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। ये समय देंगे भैया को कि वो दुआ में हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद करते हैं, अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपने एक अच्छा सुंदर ये मौका दिया है कि एक बार फिर से आज की शाम में हम सब आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आकर एकत्रित हुए हैं ताकि हम आराधना कर सकें, आपकी उपस्थिति में भरपूरी के संग सामर्थ्य और बल प्राप्त कर सकें और वचन से सीख सकें ताकि हमारी आत्मिक जीवन, जिंदगी और विश्वास एक कदम और आप में बढ़ने वाला हो सके। प्रभु आज की इस पूरी आराधना को आपके हाथ में देते हैं और प्रभु चाहते हैं जो आपके दास प्रभु हमारे बीच में लखनऊ से जुड़े हैं, रेवरेंड मॉरिस भाई, उनको आपके हाथ में देते हैं प्रभु और चाहते हैं आप इन्हें इस्तेमाल करें। इनका बेटा जब वर्शिप कराता है तो प्रभु उसके गीतों के द्वारा भी हम सब आशीषित हो सके और एक अच्छी आराधना मिलकर हम सब करने वाले ठहर सके। प्रभु आपकी आत्मा की अगुवाई की हम सबों को जरूरत है ताकि वो हम सबों की अगुवाई करे, सिखाए, बताए और हम सब वचन से एक बार फिर से आज सीखने वाले ठहर सके। हम सब अपने आप को आपके हाथ में देते हैं, सारी चीजों को आपके लहू में छिपाते हैं और चाहते हैं सब चीजें मिलकर आपकी बड़ाई का कारण ठहर सके। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। एक बार फिर से वेलकम करते हैं पादी साहब का और बाकी का समय उनको देते हैं ताकि वो हमें आराधना में ले चले। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं पास्टर संजीव जॉन जी का, जिन्होंने आज की शाम ये अच्छा समझा कि हम आपके साथ मिलकर आराधना कर पाए। मैं असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च गोरखपुर के इस प्रयास के लिए और अवधि जिंदगी के इस लाइव पेज के लिए धन्यवाद देना मांगता हूं, जिसने आज की शाम हमें मौका दिया कि हम आपके साथ मिलके प्रभु की प्रशंसा करें, गीतों को गाए, वचन में मनन करें। और ये सब मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर की योजना में है और हमारी आत्मिक उन्नति का कारण रहेगा। एक बार फिर से मैं कलीसिया का और खास तौर से पादरी साहब का धन्यवाद देना मांगता हूं कि आपने अच्छा समझा कि आज की शाम मैं और अर्पण शालोम कुमार आपके साथ मिलके आराधना के गीतों में अगुवाई करेंगे अर्पण, और उसके बाद मैं वचन की सेवकाई आपके बीच में करूंगा। गुजरे दिनों में मैं आपके पेज को देख रहा था, फॉलो कर रहा था, बड़ी बरकत मिल रही थी और मैं आपके इस एफर्ट को सराहता हूँ। धन्यवाद देता हूँ अच्छे आराधना के गीत के लिए जो भाई तरुण की तरफ से लीड किया गया। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। मुझे अच्छा लगता है जब जवान बच्चे हमारे प्रभु के लिए उपलब्ध रहते हैं, चाहे समय कुछ भी क्यों ना हो। और आपकी कलीसिया से व्यक्तिगत मुझे बहुत आशीष मिली। मैं फिजिकली गोरखपुर में भी आप आके आपकी कलीसिया में मैंने सेवकाई की है और आज फिर एक बार मौका मिला है कि मैं ऑनलाइन इससे पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से इस नए सीजन में नए तरीके से ऑनलाइन आने का मौका मिला। आइए कुछ आराधना के गीतों में चलेंगे। मैं इस समय रिक्वेस्ट करूंगा अर्पण शालोम कुमार से कि हमें आराधना के गीतों में ले चले, अगुवाई करें। उसके बाद वचन से मैं थोड़े समय के लिए आपसे एक महत्वपूर्ण विषय के लिए बातचीत करूंगा। तो आइए सिट एक्सपेक्टेंट, आज की रात्रि परमेश्वर अद्भुत रूप से हमसे बातचीत करने पे, हमें छूने पे है, हमें भरने पे है। आइए उसकी आराधना में आगे चलेंगे अर्पण के साथ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं ये आशा करता हूँ मेरी आवाज आप सभी को ऑडिबल है। आज की सुंदर शाम में जब हम एक बार फिर जमा हुए जिंदा खुदावन की आराधना करने के लिए, एक गीत मैं आपके बीच में बांटना मांगूंगा जो हमारी कलीसिया को बीते समय मिला था। और ये गीत उसके प्रेम के बारे में बताती है कि उसका प्रेम कितना अच्छा है, उसका साथ हमारे लिए कितना बेहतर है। हमारी तन्हाई में वो हमारे साथ रहता है, अपनी दया से
हमें भर देता है। ये गीत जो मैं गाने जा रहा हूँ ये कुछ समय बाद आपके बीच में ऑफिशियली आएगा। टैबरनेकल एबीसी एलिगेंस चैनल पे आप ऑफिशियली भी जाके इस गीत को सुन सकते हैं। तेरे प्रेम से अच्छा कुछ भी है खुदा, तेरे साथ से बेहतर कुछ भी है पिता। मेरी तन्हाई है खड़ा अपनी तेरे प्रेम से अच्छा कुछ भी है खुदा, तेरे साथ से बेहतर कुछ भी है पिता। मेरी तन्हाई में खड़ा अपनी दिया, मैं पूरे मन से तेरा करूँगा, तेरे सब कामों का मैं करूँगा। मैं पूरे मन से तेरा करूँगा, तेरे सब कामों का मैं करूँगा। ये जो तूने मुझे छुड़ाया, अपने हाथों में उठाया, तेरे संग मैं रहूंगा, कभी साथ ना छोड़ूंगा। ये जो तूने मुझे छुड़ाया, अपने हाथों में उठाया, तेरे संग मैं रहूंगा, कभी साथ ना छोड़ूंगा। वो मेरा जीवन ये है खुदा, महिमा का बर्तन बना, तेरा प्यारे बड़े तूफानों में भी तेरा जीवन है महिमा का बर्तन तेरा प्यारे बड़े तूफानों में मेरा कौन है तेरे जैसा, तेरे समान मेरे जीवन का प्रभु है महान। कौन है तेरे जैसा, तेरे समान मेरे जीवन का प्रभु है महान। यीशु तूने मुझे छुड़ाया, अपने हाथों में उठाया, तेरे संग मैं रहूंगा, साथ ना छोड़ूंगा। मुझे छुड़ाया, अपने हाथों में उठाया, तेरे संग मैं रहूंगा, कभी साथ ना छोड़ूंगा।
मैं आशा करता हूँ इस गीत से आप सभी को बरकत मिली होगी। एक बात आपके बीच में बांटना चाहूंगा जो कि है बताती है भजन संहिता, उसकी 100 उसकी सेकंड वर्ष में लिखा है, आनंद के साथ यहोवा के सम्मुख आओ, जय जयकार के साथ उसकी स्तुति करो। कितनी भली और मनोहर बात लिखी है कि जब हम उसके सामने आते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, तो हमारे बीच में होता है। लेकिन उसका फायदा है कि जब जब हम अकेले होंगे, हमारी जिंदगी में कोई नहीं होगा, तब वो हमारे साथ रहेगा। जब हमारी जिंदगी गुमसुम सी थी, कोई आशा नहीं थी इस जिंदगी की, तब वो एक ऐसा खुदा था जो हमारी जिंदगी में आया और हमें अपने साथ लेके चला। जब हम अकेले थे, उसने हमें थामा। जब हमारे साथ कोई नहीं था, तो हमारे साथ साथ चलता रहा। जब हम इस दुनिया की भीड़ में भटक रहे थे, तब उसने हमें ढूंढ के भीड़ से अलग किया। ये उसका वायदा है कि चाहे हम पाताल में जाए तो भी वो हमारे साथ रहेगा, और स्वर्ग में जाए तो भी हमारे साथ रहेगा। वो कभी भी हमें छोड़ेगा नहीं। ये उसकी रहमत है हम पे, जो हम कभी बयान नहीं कर सकते। उसका नाम सबसे ऊंचा है। जब हमारा कोई वजूद नहीं था, तो उसने अपना नाम देके हमें एक नया नाम। आइए कुछ देर उसकी आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे और उससे कहेंगे गुमसुम सी थी ये जिंदगी, कोई आशा भी ना थी। गुमसुम सी थी ये जिंदगी, कोई आशा भी खामोशियों के बीच में तेरी आवाज सुनाई। तुम डर, मैं हूँ यही, मैं हूँ यही, तुम डरना नहीं। अब अंधेरे रास्तों को हम रोशन कर देंगे, कर तूफान से हो लड़ना हम पीछे ना हटेंगे। तेरी आसमां से बढ़ के सारी दुनिया से कहेंगे, कोई है ना ये शुजा, ये गाते ही रहेंगे। ओ ओ ओ, ओ ओ
मैं करूँगा जब तक मुझे जा मैं करूँगा जब तक मुझे जा कैसे विदनानों का तेरा कुर्बान आई मुश्किल में तू देता जड़ में तू देता मुझको है बस दिया प्रेम तेरी कैसे बयान मैं करूँगा जब तक तेरा तारी बजा के प्रेम तेरी कैसे बयान मैं करूँगा जब तक तेरा तेरी मैं करूँगा शादियाँ तेरी महिमा बना मेरे बारे ओ मेरे खुदा दुनिया करूँ मैं तेरा शुक्रिया तारे कटे तेरी महिमा बयां तू मेरे पास ओ मेरे खुदा दुनिया करूँ मैं तेरा शुक्रिया तू ही है मेरा मेरा सवेरा तेरे सिवा ना कोई मेरा तू ही है मेरा मेरा सवेरा तेरे सिवा ना कोई मेरा हालेलुया 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 यीशुआ हालेलुया 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 यीशुआ तेरा नाम है सबसे ऊंचा है बादशाह मेरा मेरा अमर हमको चला तेरा नाम है सबसे ऊंचा है बादशाह मेरा तेरा अमर हमको चला सफर है ये मेरा पाऊंगा तुझको पूरा होगा लक्ष्य सब मेरा मेरा लक्ष्य तुझे सफर है ये मेरा पाऊंगा तुझको पूरा होगा लक्ष्य सब मेरा तेरा नाम आदि तेरा ही नाम तेरा नाम आदि तेरा ही नाम अंत है यीशु नाम में पुकारा जब तुझमें है तेरे नाम को चिल्लाते यीशु नाम गाते यीशु नाम में छुटकारा जब तुझमें है तेरे नाम को चिल्लाते यीशु नाम गाते यीशु यीशु
आज की सुंदर शाम में जब हम एक साथ मिलकर उसकी आराधना करते हैं तो आइए उससे कुछ देर कहें कि मैं अपनी धन्यवाद की भेंट तेरे दर पे लाया हूँ, तेरी स्तुति गाते हुए कदमों पे आया हूँ। आज हम एक साथ मिलकर उसकी आराधना कर रहे हैं, कुछ देर उससे कहें कि तू सबसे महान है। प्रभु यीशु, सारी महिमा के योग तू, मैं सिर्फ तेरी ही आराधना करता हूँ। जब हम एक साथ जमा है तो आइए कुछ देर उसके नाम का शुक्र अदा करें कि उसने हमें अब तक संभाल के रखा है, अपने हाथों में उठा के रखा है, हमें गिरने नहीं दिया उसने, हमें टूटने नहीं दिया उसने। काफी लोग आज के दिन हमारे बीच में नहीं है, पर ये उसकी मेहरबानी थी कि आज हम उसकी आराधना करते हैं। धन्यवाद के साथ मेरे भवन पे आओ, स्तुति करते हुए मेरे आंगनों में गाओ। इसे अपनी दुआ बना लीजिए ताकि जब आपको लगे कि आज मेरे साथ कोई नहीं था, मैं आज बिल्कुल अकेला हूँ, तब आपको ये याद आने वाला है कि कोई जिंदा खुदा आपके साथ हर समय। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद के साथ तेरे भवन पे आऊं, स्तुति करते हुए तेरे आंगनों में गाऊं। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ तेरे भवन में आऊं, स्तुति करते हुए तेरे आंगनों में गाऊं। तू धन्य है, महिमा के योग्य है, महिमा के योग्य है, तू धन्य है, महिमा के योग्य है, महिमा के योग्य है। प्रभु यीशु, सारी महिमा के योग्य तू, आराधना मैं करूं, प्रभु तुझको मैं पाऊं। प्रभु यीशु, सारी महिमा के योग्य तू, आराधना मैं करूं, प्रभु तुझको मैं पाऊं। हाथ उठा के गाएं, प्रभु यीशु, सारी महिमा के योग्य तू, आराधना मैं प्रभु तुझको पाऊं। प्रभु यीशु, सारी महिमा के योग्य तू, आराधना मैं करूं, प्रभु तुझको पाऊं।
से तू अपने भर मुझको नसारू का यीशु दे मुझको कुव्वत से तू अपने भर मुझको मसारू का यीशु दे मुझको बन के जिंदा एक कुर्बानी घर पे तेरे मैं आया हूँ बन के जिंदा एक कुर्बानी घर पे तेरे मैं आया हूँ मैं मेरे खुदा तेरी तेरे आज हम ये गा रहे हैं तो इसे अपनी दुआ बना लीजिए कि जब जब हम उसके दर पे जाए उसकी हुजूरी में जाए तो हमें ये याद है कि वो हमारे साथ हर समय इसे अपने दिल में गांठ बांध लीजिए कि वो खुदा है बल मेरा। हमारे बीच में एबीसी एलिगेंस से ब्रदर अंकुर कुमार है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना माइक अनम्यूट करें और हमें दुआ में आगे लेके चलें। ब्रदर अंकुर कुमार अगर है तो वो अपना माइक अनम्यूट करें और दुआ करें।
अगर वो नहीं है तो पास्टर संदीप है हमारे साथ, संजीव, पास्टर संजीव के साथ हम दुआ में आगे चलेंगे। गोरखपुर के पादरी साहब, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप माइक अनम्यूट करके दुआ करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु एक अच्छी आराधना के लिए। प्रभु ये बात सच है कि जब हम आराधना करते हैं तो हमारी आराधना पर आप विराजमान होकर हमारे बीच में उपस्थित हो जाते हैं। और प्रभु विश्वास करते हैं कि आपकी उपस्थिति हम सबों के बीच में है। और प्रभु चाहते हैं एक बार फिर से आज वो रोटी जो आज के लिए आपने रखी है हम सब खा सके और आत्मिक जीवन में और मजबूत हो सके, विश्वास में एक कदम और आगे बढ़ सके। प्रभु आपके खादिम को, आपके दास को आपके हाथ में देते हैं और वो जो कुछ भी बोले पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं अच्छी आराधना के समय के लिए, धन्यवाद देते हैं। इन गीतों ने सचमुच हमें परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास करवाया। और इस रात्रि के समय में, इससे पहले हम अपने बिस्तर पे जाए या भोजन करके अपने बिस्तर पे जाए, ये कितना अच्छा समय है कि हम परमेश्वर के सम्मुख बैठे हुए हैं, आराधना कर रहे हैं। मैं तमाम लोगों का स्वागत करता हूं जो गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं पास्टर संजीव जॉन का, उनके एफर्ट का कि वो लोगों को इकट्ठा करते हैं। इससे पहले हम दिन भर के कार्य खत्म करके अपने बिस्तरों में जाए, आराम करने जाए, हम प्रार्थना करें, आराधना करें। मैं असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च अलीगंज के तमाम उन लोगों का स्वागत करता हूं जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। आपके जुड़ने से मुझे प्रोत्साहन मिलता है, मुझे इंकरेजमेंट मिलता है। मेरे अंडर कवर चर्च श्रृंगार नगर लालगंज, जो कि रायबरेली से पहले है, लालगंज से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, कोई बहनें जुड़ी हुई है, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। थैंक यू। आपके जुड़ने से हमें प्रोत्साहन मिलता हो। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप अपने कैमरेज को ऑन कर ले, अगर पॉसिबल है कैमरेज को ऑन कर ले, तो मुझे और बरकत मिलेगी, क्योंकि मुझे पता लगता है कि मैं किनसे बात कर रहा हूँ। मुझे आपके रिस्पॉन्स को देख के अच्छा लगता है, मैं और एनकरेज होता हूँ। ये उसी तरीके से है कि अगर मैं आपसे बात करूं या आप किसी से बात करें, वो आपको ना दिखे, तो शायद कुछ समय के बाद आपको लगेगा कि भैया आप बात कर रहे हैं तो किससे कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स देने वाला तो नहीं है। जितने आप लोग के कैमरे खुले हैं, मैं आपका धन्यवाद देना मांगता हूँ। और तमाम और लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़ के, प्रभु के सेवक होने के नाते, कि जब प्रभु के दास पास्टर संजीव ने इतना अच्छा एफर्ट किया है कि हम एक दूसरे के साथ जमा होके परमेश्वर की आराधना करें, तो अच्छा होगा कि हम एक दूसरे को देख पाए, तो मुझे और अच्छा लगेगा, मुझे और उत्साह मिलेगा, मुझे और इंकरेजमेंट मिलेगा। तो ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप कर सकते हैं, आप ऐसे स्थान में बैठे जहां पे आप कैमरा ऑन कर सकते हैं, तो इट इज ऑलवेज गुड। और जब परमेश्वर के सम्मुख हम आते हैं, आराधना में आते हैं, तो हम उसी तैयारी से आते हैं जब हम फिजिकली जिस तैयारी से जाते हैं। अगर हम चर्च आए होते तो क्या आप घूंघट डाल के आते या मुंह छिपा के आते? नहीं ना, तब तो आप बहुत अच्छे से तैयार होके आते। मैं मानता हूँ घर में हैं आप लोग और ये समय भी ऐसे है जब व्यक्ति रिलैक्स हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप कर सकते हैं, आपके कपड़ों और आपकी चीजों को कोई ध्यान नहीं देगा, लेकिन हाँ, आपके चेहरे देख के, आपकी उपस्थिति को देख के मुझे बड़ी बरकत मिलती है। आइए प्रभु के वचन में चलेंगे। और मुझे नहीं मालूम था कि जो प्रभु ने मेरे दिल में रखा था वो इन गीतों के माध्यम से अर्पण ने जो लिया है वो हमारे सामने आएगा। अर्पण अभी आराधना में एक गीत गा रहे थे और वो कहते योग्यता से बढ़ के दिया, और उसके बाद उसकी जो वर्ड थी कि मांगने से ज्यादा प्रभु तूने दिया मुझे, आभारी हूं मैं। आज इस विशेष ख्याल को आपके बीच में रखना मांगूंगा कि खुदा ने हमको हमारे मांगने से ज्यादा दिया है। और गीत का लिखने वाला कहने लगा कि मैं इसीलिए आभारी हूं। आज हम देखेंगे हम किस तरीके से अपना आभार परमेश्वर को प्रकट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपनी उन्नति और आपकी उन्नति के लिए एक आशीष की बात प्रतिवाना मांगूंगा, जो भजन 50 में आपको मिलेगा। भजन 50 और उसकी 5वीं, 6ठी, 7वीं आयत में हम ध्यान देंगे
भजन 50 उसकी 5वीं 6ठी 7वीं आयत में। ये भजन असाफ का है। असाफ जो है परमेश्वर का भक्त है। इसके असाफ जो थे, जो ये व्यक्ति थे या ये समूह था, इनकी जिम्मेदारी थी कि आराधनालय में यानी कि तंबू में आराधना का संचालन करते थे, गीतों को गाते थे, परमेश्वर के लिए भजन लिखते थे। और ये असाफ का भजन है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 5वीं आयत में, आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ, मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जो कि ऑलरेडी पास्टर संजीव ने आज की रात्रि कर दिया है। परमेश्वर के सेवक ने ये एफर्ट डाला है, ये फेसबुक और ये जूम लाइव के माध्यम से परमेश्वर के लोग इकट्ठा हुए हैं, परमेश्वर के भक्त इकट्ठा हुए हैं, परमेश्वर के विश्वासी इकट्ठा हुए हैं। और मैं विश्वास करता हूँ आज की रात्रि, इससे पहले आप सोने जाए, आपके पास धन्यवाद का विषय होगा, शुक्रगुजारी का विषय होगा, आपका नजरिया बदल जाएगा। शायद अभी तक जो हम सोचते थे, ये वचन सुनने के बाद आपका नजरिया बदल जाएगा परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के लोगों के प्रति, परमेश्वर के सेवकाई के प्रति। लिखा है, उसके आगे लिखा हुआ है, जिन्होंने बलिदान चढ़ा के मुझसे वाचा बांधी है। बलिदान चढ़ा के, यानी कि इट इज स्पीकिंग अबाउट अ सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस क्या होती है? हमारा दान, हमारी ऑफरिंग। आपको मालूम है, जितनी बार हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं बलिदान लेके, जितनी बार हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं दान या अपनी ऑफरिंग लेके, ये ना केवल परमेश्वर को ग्रहण योग्य होती है, बल्कि ये एक तरीके की वाचा होती है, एक तरीके का कविनेंट होता है, एक तरीके के मजबूत संबंध होता है। जितनी बार आप परमेश्वर के सामने बलिदान लेके आते हैं, तभी बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के सम्मुख छूछे हाथ ना हो, यानी कि खाली हाथ ना हो। जब आप परमेश्वर के लिए आ रहे हैं, जब आप आराधना में आ रहे हैं, जब परमेश्वर के सेवक के पास आ रहे हैं, जब आप स्तुति महिमा करने के लिए आ रहे हैं, कम प्रिपेयर्ड, कम प्रिपेयर्ड। आप कहेंगे भैया मेरे पास तो कुछ है नहीं, हम किस तरीके से प्रिपेयर होके आते हैं? आपको मालूम है, आपके पास परमेश्वर ने हम सब के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी बात रखी है जिसके द्वारा हम उसको दान दे सकते हैं, जिसके द्वारा हम उसको बलिदान चढ़ा सकते हैं। वो परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य होता है, और वो एक तरीके की वाचा बन जाती है, एक तरीके का कविनेंट बन जाता है, एक तरीके का रिश्ता बन जाता है कि परमेश्वर पे मजबूर होता है कि वो अपने लोगों की सुधि ले, अपने लोगों की प्रार्थना, लोगों के प्रार्थनाओं पे अपने कान लगाए। लिखा हुआ है, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। अब देखिए आगे सुनिएगा, आगे बड़ा अच्छा तरीके से लिखा हुआ है, स्वर्ग उनके धर्मी होने का प्रचार करेगा। व्हाट अ वंडरफुल थिंग, हालेलुया। बहुत अच्छी बात लिखी है, मेरा बलिदान मेरे लिए धर्म गिना जाएगा। हालेलुया। हम सबका यही प्रयास होता है ना कि हम परमेश्वर के सम्मुख बहुत धर्मी ठहरे, हम परमेश्वर के सम्मुख योग ठहरे, हम परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग ठहरे। और आपको मन में एक तरीका है, इसके अलावा भी तरीके हैं, लेकिन एक तरीका है जो प्रमुख तरीका मुझे लगता है, और विश्वासियों के लिए ये तरीका जरूरी है जानने के लिए, कि जब हम अपना बलिदान चढ़ाते हैं, जब हम अपनी सैक्रिफाइस लेके आते हैं, जब हम अपनी ऑफरिंग लेके आते हैं, जब अपना हदिया लेके आते हैं, तो परमेश्वर के सम्मुख लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा, स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है। परमेश्वर स्वयं इस बात को जानता है कि हाँ, ये बलिदान चढ़ाने वाला बेटा है, ये बलिदान चढ़ाने वाली बेटी है, ये ऑफरिंग लाने वाली बेटी है, ये ऑफरिंग लाने वाला भक्त है, और इसीलिए मैं इसके विषय में कहूंगा, ये मेरे सम्मुख धर्मी ठहरा। हालेलुया। जब हम बलिदान की बात करते हैं, अगर पुराने नामे से देखें, शुरू से देखें, नूह ने सबसे पहला बलिदान चढ़ाया, और उस समय जब बलिदान चढ़ाया कि जब 40 दिन 40 रात लगातार बारिश हुई, परमेश्वर ने केवल इसको बचा के रखा। नूह से पहले भी बलिदान हुए थे, वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, जब नूह ने बलिदान चढ़ाया तो उसने जो भी उसके पास पशु थे, उससे शुद्ध पशुओं की एक नस्ल ली और उनको चढ़ाया। और परमेश्वर के सामने लिखा हुआ है, अगर आप वचन में गौर करना मांगेंगे तो लिखा हुआ है, उत्पत्ति की किताब उसका 8 बाब उसकी 20वीं और 21वीं आयत में लिखा है कि ये परमेश्वर के सामने सुगंध रूप महक के समान ग्रहण योग्य हुई। यानी जब हम बलिदान चढ़ाते हैं तो हम कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं परमेश्वर के सम्मुख कुछ ना कुछ लेके आने का। हमारे पास जो कुछ होता है हम उनमें से कुछ ना कुछ लेके आते हैं। अब आपको ये बात समझने की आवश्यकता है, मुझे इस बात को जानने की आवश्यकता है। इसी भजन संहिता 50 में लिखा है कि सब कुछ तो परमेश्वर ही का दिया है। क्या परमेश्वर को हमारे बैल की आवश्यकता है? क्या परमेश्वर को हमारे भेड़ों की आवश्यकता है? क्या परमेश्वर भूखा है? इसमें लिखा हुआ आगे की 12वीं आयत में लिखा हुआ, 50 की 12वीं आयत में लिखा हुआ, यदि मैं भूखा होता तो तुझसे
ना कहता है, क्या मैं बताता नहीं कि मुझे इस चीज की आवश्यकता है? एवरीथिंग विच वी हैव बिलोंग्स टू गॉड, परमेश्वर की है। लेकिन उसके बाद भी जब बलिदान चढ़ाया जाता है, परमेश्वर को अच्छा लगता है, परमेश्वर को भाता है कि उसके लोग उसकी दी हुई बरकतों में से, उसकी दी हुई आशीषों में से उसके सामने कुछ ना कुछ लेके आ रहे हैं। नूह ने चढ़ाया, उसके बाद इब्राहिम के विषय में हम जानते हैं, इब्राहिम का भी वर्णन उत्पत्ति की किताब उसका 22 बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है। जिस तरीके से अपने इकलौते पुत्र को ले जाना था बलिदान करने के लिए, परमेश्वर ने जब उससे कहा था और परमेश्वर ने इसको पाया कि ये विश्वास योग्य सेवक है, तब उसने देखा कि झाड़ी में एक मेमना फंसा हुआ है, उसने उसको निकाला और बलिदान चढ़ाया। उस जगह का नाम यहोवा यिरे आज तक है। उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं, एलाइजा यानी कि एलिया के विषय में लिखा हुआ दूसरा राजा उसका 18 बाब उसकी 20वीं आयत से, बाल के नबियों के सामने करमेल पर्वत पे 450 बाल के नबी थे, उसने बलिदान चढ़ाया, परमेश्वर के सम्मुख बलिदान चढ़ाया, आसमान से आग आई और उस बलिदान को ग्रहण किया। यानी कि जब भी बलिदान की बात होती है, खुदा के लोग कुछ ना कुछ लेके आते हैं, और कुछ ना कुछ केवल लेके नहीं आते, दे ट्राई टू ब्रिंग द बेस्ट। वो अपने पास जो कुछ है उसका सबसे बेहतर हिस्सा लेके आते हैं। नूह के विषय में पढ़ेंगे तो लिखा है कि सभी पशु पक्षी उसके पास थे और उसमें से शुद्ध वाले जो अच्छे थे वो लेके आए और इस तरीके से बलिदान चढ़ा। खुदा के लोगों, आज के दिन में आपको बताना मांगता हूं, जब हम बलिदान लेके आते हैं, किसी दबाव से नहीं, किसी प्रेशर से नहीं, कुड़कुड़ा के नहीं, बड़बड़ा के नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि हमको बोला जा रहा है, इसलिए भी नहीं कि हम लेके आना है, अगर नहीं लेके आएंगे तो हमको कहा जाएगा कि परमेश्वर ने आपको इतनी आशीष। गीत का लिखने वाला यही तो कहना है कि मेरे मांगने से ज्यादा तूने दिया, आभारी हूं मैं तेरा। कि परमेश्वर, हमने बहुत सी चीजें मांगी नहीं थी लेकिन आपने हमको दी। आप हमारी आवश्यकताओं को जानते हैं, आपने हमको दी। मुझे अच्छे माता पिता आपने दिए, मेरी रोजमर्रा की आवश्यकता आपके द्वारा पूरी होती है। मैं प्रतिदिन ये प्रार्थना नहीं करता हूं कि परमेश्वर आज के दिन मुझे भोजन चाहिए, आज के दिन मुझे वस्त्र चाहिए पहनने के लिए। आपने दिए, आपने ऑलरेडी उपाय किया, मैं आभारी हूं। क्या केवल कह देने से आभारी है? नहीं, हमें वो बात करके दिखानी। और जब आपका ये बलिदान, जब आपका ये दान, जब आपका ये हदिया परमेश्वर के सम्मुख आता है, तो याद रखिए, ब्रिंग योर बेस्ट। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपको आशीष दे, आप कह रहे हैं कि भाई साहब कैसी बात कर रहे हैं, इन कठिन दौर में आप जान रहे किस तरीके से गुजारा चल रहा हो, आप हमसे कह रहे हैं कि ब्रिंग योर बेस्ट। अरे यहाँ तो बचता ही नहीं, हम लाए क्या? खुदा के लोगों, गुजरे समय में मेरी चर्च की 17वीं सालगिरह थी सैटरडे को, और परमेश्वर के सेवक बिशप अरुण माइकल लाल थे और उन्होंने इस बात को कहा और यही बात का प्रचार किया, जब हम परमेश्वर के सम्मुख अपने दान को खुशी के साथ लाते हैं तो परमेश्वर अद्भुत रूप से आशीष देता है, बरकत देता है। इन कठिन दौर में तो और अधिक करने की आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं आप सुरक्षा के साथ रहे, आप जिंदों की जमीन पे कायम रखे और आपके पास बढ़ोतरी होए, तो जरूर से जो चीज आपके पास है, जो बरकत आपको परमेश्वर ने दी है, उसमें से जरूर से एक हिस्सा ला के दे। मैं धन्यवाद कर रहा हूं कि एनिवर्सरी निकले हुए सैटरडे था, आज मंडे है, लेकिन उसके बाद भी प्रभु के लोगों का हाथ बढ़ना बंद नहीं हो रहा है। आज भी मेरे पास प्रभु के लोगों ने अपने दान को भेजा। आपको मालूम है, किसी से मिला नहीं हूं, किसी को एनकरेज नहीं किया, किसी के पास पर्सनली नहीं गया, लेकिन खुदा के लोग अपनी जिम्मेदारियों को जानते हैं और मैं धन्यवाद देता हूँ। और वही चीज मैं आपके साथ भी बांट रहा हूँ, आपकी कलीसिया से भी बांट रहा हूँ, जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं उनसे बांटना मांग रहा हूँ। जब हम अपने दिल को खोल के परमेश्वर के सम्मुख लेके आते हैं, अपने शुक्रगुजारी का नजराना, धन्यवाद का नजराना, जहां हम पढ़ रहे हैं, मैं आपको वही ले जाना मांगूंगा 50वें अध्याय में। और जरूरी होता है हमको संदर्भ, ऊपर नीचे क्या लिखा है, किस संदर्भ में बात हो रही है, उसको जानने की आवश्यकता है। देखिए, हम लोग ने अभी 6ठी आयत तक पढ़ा, अब मैं आपको आगे पढ़वाना मांग रहा हूँ। लिखा हुआ है, हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ, और हे इज़राइल मैं तेरे विषय साक्षी देता हूँ। परमेश्वर, तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। आसमान का खुदा कह रहा है कि तुम मेरे लोग हो, तुम इस बात की इंपॉर्टेंस को जानते हो कि तुमको परमेश्वर के सामने बलिदान लेके आना है, और यही चीज तुम्हारा धर्मी होने का प्रगटीकरण करता है। स्वर्ग इस बात की गवाही देता है कि तुम धर्मी हो। फिर आगे देखिए 8वीं आयत में लिखा हुआ है,
मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता, तेरे होम बलि तो नित्य मेरे सामने चढ़ते हैं। He was appreciating कि तुम जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें से तुम लेके आते हो, एक बलिदान लेके आते हो, अपने दान को लेके आते हो, अपने हदिये को लेके आते हो, अपने शुक्रगुजारी के नजराने को लेके आते हो। दैट्स वेरी गुड। लेकिन असल चीज जो है कि मैं इन सब चीजों की आवश्यकता मुझे नहीं है, लेकिन फिर क्यों हम अपने दान को, हदिये को, बलिदान चढ़ाते हैं परमेश्वर के सम्मुख पे? क्योंकि हमें आवश्यकता है परमेश्वर की आशीष की, हमें आवश्यकता है परमेश्वर की सुरक्षा की, हमें आवश्यकता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे, हमें आवश्यकता है कि परमेश्वर इस दुख की घड़ी में हमें बचा के रखे, हमें आवश्यकता है इस कठिन समय में परमेश्वर की सुरक्षा चारों तरफ हमारे साथ बनी रहे, हमें आवश्यकता, हमारे परिवार को आवश्यकता है कि इस कठिन दौर में परमेश्वर की भरपूरी मेरे भंडारों में बनी रहे। हालेलुया। आज बहुत से लोग इसी बात के लिए रोते हैं, इसी बात के लिए कुड़कुड़ करते हैं कि शायद उनके पास कुछ बच नहीं पाता है। खुदा के लोगों, आज मैं आपको कुंजी देना मांग रहा हूं, जितना अधिक आप हाथ बढ़ाएंगे उतना अधिक आप भरपूरी देखने पाएंगे। इस कठिन दौर में भी हमारे पास कभी भी फाइनेंसेस की कमी नहीं रही, और मेरे पास तो ऐसी ऐसी गवाही है कि रात बीत जाएगी लेकिन गवाही खत्म नहीं होगी। अपने हाथ को ना रोकिए, अपने हाथ को परमेश्वर के सेवक के सामने ना रोकिए, परमेश्वर की सेवकाई के सामने ना रोकिए। जब हम हाथ बढ़ाते हैं, अपने दान को देते, अपने बलिदान को देते, आपको मालूम क्यों? हम पास्टर के लिए नहीं कर रहे हैं, हम और किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कर रहे, हम अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि वी वांट ब्लेसिंग। हमको बरकत चाहिए, हमको उन्नति चाहिए, हमें आशीष चाहिए, हमें अपने अन्न और जल पे बरकत चाहिए, हमें अपने भंडारों में तृप्त होना चाहिए, हमको चाहिए हमारे भंडार प्रॉस्पर रहे। परमेश्वर तो साफ साफ कह रहा है कि मुझे ना तेरे बैलों की आवश्यकता है, तेरे जीव जंतु की आवश्यकता है। नवी आयत में लिखा है, मैं ना तो तेरे घर के बैल ना तेरे पशुशाला के बकरे लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और 1000 पहाड़ के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूं, और मैदान पे चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो मुझ तुझसे कहता। आगे लिखा हुआ है, क्योंकि जगत और उसमें जो कुछ है वो मेरा है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरे का लहू पीऊं? परमेश्वर कह रहा है कि मुझे इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है, बट जब तुम बलिदान लेके आते हो, तुम अपना नजराना लेके आते हो, वो मेरे सामने ग्रहण योग्य इसलिए होता है कि तुम किस मनसा से, किस इंटेंशन से लेके आते हो, किस हृदय से लेके आते हो। फिर आखिरी में परमेश्वर बता रहा है, 14वीं आयत में लिखा हुआ है, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। धन्यवाद ही का बलिदान का मतलब नहीं, हाँ परमेश्वर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, आपका धन्यवाद। जो कुछ आप लेके आ रहे बलिदान में, मैंने कहा ना बलिदान केवल शब्दों से नहीं होता है, बलिदान के लिए कुछ ना कुछ लाना पड़ता है। अब्राहिम ने कुछ ना कुछ लाया, नूह ने कुछ ना कुछ लेके आया, उसी तरीके से एलिया ने कुछ ना कुछ इंतजाम किया। और ये जो लेके आते हैं, ये कुड़कुड़ परेशान रोते हुए नहीं आते हैं, ये शुक्रगुजारी के साथ आते हैं, धन्यवादता के साथ आते हैं, ये जॉयफुली लेके आते हैं, ये हर्ष के साथ लेके आते हैं। ये इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर कहता है कि धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। जब तू अपने बलिदान को लेके आ रहा है, शुक्रगुजारी के साथ लेके आ, धन्यवादता के साथ लेके आ, और लिखा और परम प्रधान के सामने अपनी मन्नत को पूरी कर। कई बार हम बहुत सी चीजें परमेश्वर के सामने कहते हैं, परमेश्वर ये वाली बला टल जाए, ये बीमारी टल जाए, ये वाली परेशानी हट जाए तो हम ऐसा करेंगे, हम सचमुच परमेश्वर आपके भवन में इस तरीके से दान देंगे, हम आपके सेवक को इस तरीके से ऑनर करेंगे, हम आपके लिए ये वाला काम करवाएंगे। आपको मालूम है, वाली बला तो टल गई, बीमारी भी हट गई, मृत्यु का साया भी हट गया, परमेश्वर ने आपको बीमारी से निकाल के, अस्पताल से निकाल के खड़ा कर दिया। आपका बिजनेस जो बर्बाद हो रहा था उसको फिर से रिवाइव कर दिया। आपके रिलेशन जो खराब हो रहे थे, आपने खादिम से कहा कि भैया दुआ कीजिएगा, परमेश्वर ने खादिम की प्रार्थना सुनी, आपके आंसू को देखा और आपके संबंधों को ठीक कर दिया। परमेश्वर अपना काम कर चुका, लेकिन जब हमारी बारी आई हम भूल गए। परमेश्वर अभी तो हाथ टाइट है ना, आप तो जान रहे हैं, हमारे पास तो पूरी सैलरी भी नहीं आ रही, जॉब भी नहीं आ रही। आपको मालूम है मेरे साथ भी यही हाल है, लेकिन धन्यवाद देते हैं कि उन परिस्थितियों में भी हमने अपने हाथ को बढ़ाना नहीं रोका। हमारे साथ बहुत से सेवक जुड़े रहते हैं, हमारे पास बहुत से ऐसे परिवार जुड़े होते हैं जो रेगुलर इंटरवल में हमको उनके साथ खड़ा रहना पड़ता है। और प्रभु ने कभी भी मोहताज नहीं होने,
कभी भी पैसे की कमी होने नहीं दी, क्योंकि खुदा के लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए वो इस बात की इंपॉर्टेंस को जानते हैं कि जब हम हाथ बढ़ाते हैं तो परमेश्वर का काम आगे बढ़ता है और ये उनके लिए धर्म गिना जाता है। और शुक्रगुजारी के साथ, धन्यवादता के साथ वो हाथ बढ़ाते हैं। जब वो लेके आते हैं कुड़कुड़ा के नहीं, मायूस होके नहीं, लेकिन धन्यवाद के साथ लेके आते हैं। अगली आयत में लिखा हुआ है 15वीं आयत में, और संकट के दिन में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। लिखा जब आप शुक्रगुजारी के साथ, धन्यवादता के साथ, अच्छे हृदय के साथ लेके आते हैं तो परमेश्वर का भी वायदा है संकट की घड़ी में आप जब प्रार्थना करेंगे आपको उत्तर मिलेगा। आज बहुत सी बार हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पाता क्योंकि शायद हमने उससे पहले वाला काम नहीं किया, हमने कोई बलिदान नहीं चढ़ाया। आज आपको एनकरेज करना मांगता हूं, अपनी घटी में, अपनी कमजोरी में, अपनी कमी में जब आप परमेश्वर के सम्मुख अपना दान लेके आएंगे तो ये एक बीज होता है कि जो परमेश्वर के सम्मुख आप बीज बो रहे हैं, परमेश्वर को आवश्यकता नहीं है, शायद और किसी को आवश्यकता नहीं है, बल्कि मुझे स्वयं आवश्यकता है परमेश्वर की बरकत। लिखा हुआ 4 अध्याय में, उत्पत्ति की किताब उसका 4 अध्याय में 2 भाइयों के दान के विषय में बात हो रही है और लिखा हुआ है, ये 2 भाई आप समझ गए होंगे, कैन और हाबिल के विषय में लिखा हुआ है। दूसरी आयत से पढ़ूंगा मैं। फिर उसने उनके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिन पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लेके आया। ध्यान दीजिएगा, भेंट दोनों लेके आ रहे हैं, बलिदान दोनों चढ़ा रहे हैं, सैक्रिफाइस दोनों कर रहे हैं, लेकिन कैन के विषय में लिखा हुआ है कुछ भेंट लेके आया। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पलौटे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। अगले 5 मिनट में मैं समाप्त करूंगा। लिखा हुआ है कि सचमुच हाबिल भी भेंट लेके आया, लेकिन उत्तम चीजें ले आया, शुक्रगुजारी की चीजें ले आया। और वहीं पे कैन जो अपनी भेंट लेके आया था वो कुछ लेके आया। मुझे लग रहा है दबाव के कारण लेके आ रहा होगा, प्रेशर में आ रहा होगा, माता पिता ने कहा होगा कि हमेशा यहोवा को स्मरण करना, वही तुम्हें आशीष देता है, इसलिए लेके आ रहा होगा। लेकिन कहानी आप सब आगे जानते हैं, वो परमेश्वर के सामने दोषी ठहरा और दोष इस तरीके से रहा कि वो अपने भाई का कातिल। किस मनसा से लेके आ रहे, कैसी भेंट लेके आ रहे? लिखा हुआ पौलुस कलीसिया को लिखने लगे, 2 कुरिन्थियों उसका 9 बाब, 2 कुरिन्थियों उसका 9 बाब में पौलुस इस बात को समझा रहे हैं कलीसिया को और कह रहे हैं उसकी 6ठी आयत में, परंतु बात तो यह है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसे मन में ठाने वैसा दान करे, ना कुड़कुड़ के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से खुश रहता है। कुड़कुड़ के नहीं, दबाव में नहीं, मायूस होके नहीं, अरे भैया बहुत टाइट मामला है, हाथ टाइट हो जाता है, कठिन समय है। आपको दिखाना मांगता हूं एक जगह और, इनके सम्मुख भी कठिन समय था। 2 कुरिन्थियों उसका 8 बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा हुआ है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और बड़े भारी कंगालपन में भी उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। ओ माय गॉड, द चर्च ऑफ कुरिन्थ हमारे सामने एक एग्जाम्पल रख रहे हैं, कुरिन्थियों की कलीसिया हमारे सामने एग्जाम्पल रख रही है। परसिक्यूशन, सताओं में होके जा रहे हैं और लिखा क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और बड़ी कंगालपन में भी, कंगाल हो चुके हैं, खाली हो चुके हैं, समाप्त हो चुका है, कुछ नहीं बचा है, लेकिन लिखा हुआ है उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। और उसके आगे में लिखा, 4ठी आयत में लिखा है, और इस दान में जो पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की, और जैसा हमने आशा की वैसे ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। यानी कि जो कुछ उनके पास था वो तो दे दिया, बल्कि अपने आप को समर्पित कर दिया कि परमेश्वर की सेवा में जो कुछ हमसे हो सकता है, हमारे पास चाहे कुछ भी होए, हम पूरा परमेश्वर को लाके दे देंगे। और परमेश्वर ने इस कलीसिया का एग्जाम्पल हमारे सम्मुख रखा है। लिखा है इस कलीसिया में, अगर आगे पढ़ेंगे इसकी 9वीं आयत में लिखा है, और इनका प्रेम बढ़ता गया, और जब प्रेम बढ़ता गया तो इनका लिखा हुआ इनका दान भी बढ़ता गया। परमेश्वर ने आशीष दी है क्योंकि ये अपने कंगालपन में भी वफादारी से अपने हाथ को बढ़ाते रह गए।
जब हम अपने हाथ को बढ़ाते हैं इस कंगालपन में भी, इस कठिन दौर में भी, तो लिखा हुआ है परमेश्वर का सेवक मलाकी की किताब में कहने लगा, मलाकी 3 उसकी 11वीं आयत में लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा हुड़कूंगा कि वे तुम्हारी भूमि की उपज को नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का ये वचन है। जब हम हर्ष से, शुक्रगुजारी से, धन्यवादता के साथ परमेश्वर के सम्मुख आते हैं अपने हृदय को, अपने बलिदान को लेके, तो परमेश्वर का भी ये वायदा है कि वो नाश करने वाले को ऐसा हुड़केगा कि वो आपके उपज को नाश ना कर पाए, आपके बच्चों को नाश ना कर पाए, आपके फाइनेंसेस को ना छुपाएंगे और आपके पास हर समय हर चीज के लिए बहुतायत होगा। आइए दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद देते हैं, आप हमारे अच्छे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस प्रयास के लिए जो कि एबीसी गोरखपुर ने किया आज की रात्रि, कि हम सचमुच इस बात की इंपॉर्टेंस को जाने कि जब हम अपने हाथ को बढ़ाते हैं, जब हम बलिदान करते हैं, वो स्वर्ग में गिना जाता है और हमारे लिए धर्म ठहरा जाता है। और यही हमारी सुरक्षा का कारण है। जब संकट के दिन में हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो वो सुन लेता है, हमको बचाता है। और प्रभु यीशु मसीह आपके इस वायदे के लिए धन्यवाद देते हैं कि तू नाश करने वालों को ऐसा हुड़केगा, ऐसा डांटेगा, ऐसा रिब्यूक करेगा कि वो हमारे घर की कोई भी चीज नाश ना करने पाएंगे। प्रभु आज जितने लोग सुन रहे हैं अपनी घटी में, अपनी कमी में, प्रभु यीशु मसीह आज ठान ले मन में कि कुछ भी हो जाए, हम अपनी दहकी को, हम अपने दशवांश को, हम अपनी गिविंग को कभी नहीं रोकेंगे और परमेश्वर के सम्मुख हम लेके आएंगे और परमेश्वर के द्वारा हम अपनी आशीष को प्राप्त करेंगे। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमेन। प्रभु आपको आशीष दे। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। धन्यवाद करते हैं, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी तरह से प्रभु के दास ने सिखाया है कि हम जब प्रभु के भवन में जाएं तो खुशी से, हर्ष से अपनी भेंट को लेकर के जाएं। किसी के घर भी हम लोग जाते हैं तो मिठाई ले लेते हैं, 1 दर्जन केला ले लेते हैं, 2 किलो सेब ले लेते हैं, अरे वहां बच्चे हैं, जा रहे हैं, ऐसे खाली हाथ नहीं जाएंगे। ठीक उसी तरह से परमेश्वर ने सिखाया है, जब उसके घर में हम जाएं तो जरूर से कुछ ना कुछ भेंट स्वरूप ले करके जाएं। और ये हमारी खुशी को, ये हमारी आशीष को और ये हमारी उन्नति को दिखाता है। परमेश्वर इन सब चीजों का भूखा नहीं है, परमेश्वर को ये सब चीजें नहीं चाहिए। जैसे कि वचन में भैया ने पढ़वा भी दिया, सब कुछ उसी का है, आकाश और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब कुछ उसी का है, सोना और चांदी और जो कुछ भी है, उसने कहा सब कुछ मेरा है। पर केवल वो दिल से ये चाह रहा है कि हम धन्यवाद दें और धन्यवाद स्वरूप कुछ उसको भेंट दें। सो थैंक यू वेरी मच। इस विषय को अच्छी तरह से पादी साहब ने समझाया, सिखाया, अपनी पर्सनल आशीष को भी बताया उन्होंने। और सॉरी भैया, जिस दिन हमने आपसे बात की, इनवाइट किया, उसी दिन आपकी चर्च की एनिवर्सरी थी, पर हम लोग को रात में पता चला जब फेसबुक पे हम लोग ने देखा। सो एक बार फिर से हम सबों की तरफ से बहुत बहुत मुबारक। परमेश्वर खूब उन्नति दे, बढ़ाए और जिस जगह लखनऊ शहर में प्रभु ने आपको रखा है वहां खूब इस्तेमाल करें। सो हम सब की, गोरखपुर कलीसिया की और जितने लोग जुड़े हैं सबकी ओर से बहुत बहुत मुबारक हो। तो थैंक